ओम गणेशाय नमः। महाभारत से सीख अध्याय 70। अश्वत्थामा का क्रोध और शिवजी की सहायता। सौप्तिक का मतलब है रात में घटने वाली संभवों से जुड़ी बातें। दुर्योधन को वहीं छोड़ के अश्वत्थामा, कृपाचार्य और कृतवर्मा एक घने जंगल के अंदर गए। एक विशाल बरगद के पेड़ के नीचे रात गुजारने का निश्चय किया उन्होंने। कृपाचार्य और कृतवर्मा युद्ध की थकावट के कारण सो गए। अश्वत्थामा के अंदर क्रोध प्रज्वलित होके जलने के कारण वह सो नहीं पा रहा था और तड़प रहा था। जंगल में जो भी हो रहा था उसे संजय द्वारा सुनते हुए धृतराष्ट्र कहते हैं, 16,000 हाथियों की शक्ति का बल था मेरे पुत्र दुर्योधन में, लेकिन युद्ध में वह भीम से हार गया। यह ईश्वर की इच्छा थी। मैंने और गांधारी ने हमारे 100 पुत्रों को खो दिया। अब पांडु के पुत्रों के रहम पर जीना हमारे लिए असंभव कार्य है। मैं एक महारथी पुत्र दुर्योधन का पिता रहा हूँ। कई राजाओं ने मेरी सेवा भी की है। अब मुझे धर्मराज की आज्ञा का पालन करना होगा, कहते हुए बहुत विलाप किया धृतराष्ट्र ने। बरगद के पेड़ के नीचे अश्वत्थामा सो नहीं पा रहा था। उसके मन में हलचल मची थी। तब उल्लू से भी बड़ी एक पक्षी वहां आती है। उस बरगद के पेड़ में घोंसले बना के कई कौवे जी रहे थे और उस वक्त सो रहे थे। उस बड़े उल्लू जैसा पक्षी आके उन पर हमला करता है और उन्हें मार डालता है। उनके पंखों को काट के, उनके सिर को तोड़ के कई कौवों को मार के वहां से उड़ चला जाता है। इस दृश्य को जब अश्वत्थामा ने देखा तो उसके मन में दुर्विचार आया और उसकी नीयत भी बुरी हुई। आज रात को ही पांडवों को और पांचाल वीरों को उनके ही शिविर में मार डालना है, ऐसा निर्णय करता है अश्वत्थामा। कृतवर्मा और कृपाचार्य को उनको उनकी नींद से जगा के उसकी योजना बताता है अश्वत्थामा। कृपाचार्य को झटका लगता है ये सुनने के बाद। वे अश्वत्थामा को समझाते हैं, जो भी विरोधी हो, नींद में उन्हें मारना युद्ध नीति और न्याय के विरुद्ध है। किसी भी युद्ध धर्म में ऐसा नहीं बताया गया। तुम अपने क्रोध को शांत करो और तुम अपने आप शांत हो जाओ। कल सुबह हम तीनों जाके उन सब के साथ युद्ध करेंगे। हम उन्हें मारेंगे या खुद मर मिटेंगे, कहते हैं कृपाचार्य। लेकिन कृपाचार्य की बातों को न मान के अश्वत्थामा उस बड़े उल्लू द्वारा दिखाए गए रास्ते को पकड़ के रथ में बैठ के निकलता है। उनके भाग्य को लेकर कृपाचार्य और कृतवर्मा चिंतित हुए और अश्वत्थामा के पीछे निकल पड़े। पांचाल वीरों के शिविर पहुंचने पर उन्होंने वहां एक भयानक आकृति को देखा जो आग थूकते हुए उस शिविर की रक्षा कर रहा था। अश्वत्थामा ने सोचा, इस आकृति को मारे बिना वह शिविर के पास नहीं पहुंच सकता, इसलिए उसने उस पर तीरों का वार किया और वह भयानक आकृति उस समय उन सारे अस्त्रों को निगल गया। जिस दिशा में भी देखा अश्वत्थामा ने, उस दिशा में उसे श्री कृष्ण ही और उनकी ही आकृति नजर आई और अश्वत्थामा उस माया जाल में अटक गया। ईश्वर की कृपा के बिना कुछ भी हासिल नहीं हो सकता। इस सच्चाई को एहसास करके अश्वत्थामा ने ध्यान में बैठकर शिव जी की आराधना की और संकल्प लिया कि वह अपने शरीर को अग्निदेव को आहुति में देगा। तब उसके सामने एक अग्निकुंड प्रकट हुआ, उसमें अग्नि भी थी। जब अश्वत्थामा उसमें कूदने ही वाला था, तब स्वयं भगवान परमेश्वर ने उसे रोका और उनकी शक्ति का एक अंश अश्वत्थामा को दिया। उसके साथ एक शक्तिशाली तलवार भी शिवजी ने अश्वत्थामा को दिया। श्री कृष्ण द्वारा अब तक रक्षा किए गए पांचाल वीरों का समय खत्म हो चुका है, अब तुम उन्हें मिटाओगे, ऐसा कहते हुए शिवजी अंतर्धान हुए। अश्वत्थामा को ऐसा लगा जैसे कोई नई ऊर्जा उसमें प्रवेश हुई हो। उसने कृपाचार्य और कृतवर्मा को शिविर के एक प्रवेश द्वार पर खड़ा किया और खुद दूसरे द्वार से अंदर घुसा। धृष्टद्युम्न जो सो रहा था, उसे ढूंढ के अश्वत्थामा ने अपने पैरों से उसे लात मारा। फिर अपने धनुष के तीर को धृष्टद्युम्न के गले में घुमा के कस के खींचा। जय श्री कृष्ण।